हाँ, तो देखो ये एडवांस इलस्ट्रेशन के फर्स्ट प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में हम लोग ज़्यादातर वो सर्कुलर मोशन और लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप कि भी ये देखो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है ना। और ये क्या है, दो सपोर्ट पे रख दिया है। एक तो ये वाला फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। और दूसरा एक ब्लॉक है विच इज़ मूविंग विद, वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा बट किसी मोमेंट पे वी है। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। तो अभी क्या है, एक ये फिक्स सपोर्ट स्मूथ सरफेस है। तो अब क्या हुआ, ये ब्लॉक आगे मूव करना शुरू हो रहा है और ये ब्लॉक जो सिलेंडर है वो नीचे आना शुरू हो रहा है। आएगा, ये आपको समझ आ रहा है। ये एक तो रिजिड सपोर्ट है, दूसरा ये मूवेबल सब ब्लॉक है। तो ये आगे फॉरवर्ड मूव करता जाएगा और ये नीचे को आता जाएगा, नीचे को आएगा और इसका सेंटर मास एक्स पे भी बढ़ेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रेस्ट ऑन टू सपोर्ट्स ऑफ द सेम हाइट। दोनों की हाइट इक्वल है। वन सपोर्ट इज स्टेशनरी वाइल द अदर स्लाइड्स फ्रॉम अंडर द सिलेंडर एट अ वेलोसिटी v। अब किसी एक मोमेंट पे वो v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा था, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ नॉर्मल प्रेशर n exerted by the support at the moment when the distance between point A and B of the support is AB is equal to root r root 2, assuming that the supports are very close to each other at the initial instant. The friction between the cylinder and the supports should be neglected. मतलब सपोर्ट ए, ठीक है, और सिलेंडर के बीच का फोर्स चाहिए, ठीक है ना। और किस मोमेंट पे चाहिए, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज रूट आर रूट टू, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब आर रूट टू है उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है इट इज़ वी, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, देखना समझना है इसको। सबसे पहली चीज़, ये सपोर्ट ए हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये सपोर्ट बी हो गया। ए फिक्स्ड है, बी मूव कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, ठीक है। दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये वी से चल रहा है, ये किसी भी टाइम पे अब देखोगे थोड़े से वो आई क्यू भी यूज़ करने हैं, है ना। तो किसी भी टाइम पे ये तो हमेशा ये फिक्स्ड है। एट एनी मोमेंट जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सिलेंडर इस विथ के एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। नहीं, कभी भी किसी भी टाइम पे, अभी तो चलो एक आर रूट टू की बात करें, किसी भी डिस्टेंस पे आर रूट टू बाई टू पे भी देखते, कभी भी सेंटर बिल्कुल यहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीच में आ रहा होगा, ऐसा लिख सकते। तो अब देखो, अगर ये बीच में आ रहा है, मतलब अगर ब्लॉक किसी गिवन टाइम इंटरवल में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो जो सेंटर ऑफ सिलेंडर है ये कितना ट्रैवल करेगा, एक्स बाई टू। इट्स काइंड ऑफ कंस्टेंट, है ना। बस सीधा दिमाग लगा आपने कि भाई ये ऑलवेज के बीच में रहना है। तो अगर ये किसी टाइम पे ये डी डिस्टेंस है तो ये डी बाई टू पे होगा, ठीक है। अगर ये टू डी हो गया तो ये डी पे पहुंच जाएगा। तो मतलब ये अगर डी ट्रैवल करता है तो सेंटर ऑफ सिलेंडर कितना, डी बाई टू ट्रैवल कर रहा है। समझ आ रहा है ना। तो देखो, क्यों इसकी वेलोसिटी जो एक्स पे होगी, ये देखना, इसकी वेलोसिटी जो एक्स पे लिखी है हमने, ये जो वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है, ये कितना लिख देंगे आप, v बाई टू, ठीक है, v बाई टू। क्यों लिखा समझ आ रहा है, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है वो ऑलवेज बीच में होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। दूसरा पॉइंट जो हम लोग जो गिवन है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, वहाँ से जो निकाल सकते हैं ना। तो एट द मोमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये वाला जो डिस्टेंस है ये गिवन है, इट इज़ रूट टू आर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो बनेगा, अगर ये रूट टू आर है और ये ए है, सॉरी ये आर है और ये भी क्या है, आर, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये 90 बनेगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, रूट टू आर। लिख सकते, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट लिखेंगे तो मतलब ये जो एंगल है ये कितना हो गया, 90। लिख सकते, यहाँ तक समझ आया। अब देखना, अगर ये टोटल एंगल 90 हो गया तो ये जो थीटा है, ठीक है, थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। लिख सकते हैं ना, थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी v बाई टू, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। अब देखना
कि भाई लॉज ऑफ मोशन की काइनेमेटिक्स और सिंपल जो कांस्टेंट की बात थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखिए थीटा 45 डिग्री। अब ये यहाँ पे ये जो सपोर्ट ए है और ये जो सिलेंडर है इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स पूछा है। ठीक है, तो सपोज हमने एक फोर्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये इसको हमने एन लिख दिया। ठीक है, एफवीडी मैं यहाँ बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा फोर्स एन हो गया, समझ आ रहा है? ये एन हो गया बिटवीन द सिलेंडर एंड सपोर्ट ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब दूसरा क्या होगा, इसका अपना वेट लग रहा होगा, तो देखो वेट इसका आ जाएगा। देखिए इसका वेट जो है सिलेंडर का वो किधर आएगा, डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, कितना mg लिख सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि भाई ये इसका वेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? क्वेश्चन आप सबने समझ लिया हुआ है? ठीक है, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया mg लिख सकते। अब देखो एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या लिख दिया हमने mg। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखते ही जाइएगा, आप समझते जाइएगा। ये लाइन हुआ जिस पे n आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो ये अगर यहाँ से देखते हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्योंकि एक चीज़ लिखा हुआ है इनिशियली जो दोनों सपोर्ट के बीच डिस्टेंस था, ठीक है, वो क्या था, बहुत कम था ना। अज्यूमिंग दैट द सपोर्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट द इनिशियल इंस्टेंट। तो जैसे जैसे ये सेपरेशन बढ़ रहा है सेंटर क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, लिख सकते ना। तो अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हमने वी टी एज्यूम कर ली, वी टी, ठीक है, ये इस लाइन पे जो वेलोसिटी है उसको हमने वी टी एज्यूम कर लिया, कर सकते। तो देखो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना एम जी कॉस 45 डिग्री लिख सकते, एम जी कॉस 45, और ये क्या हो गया एन, और इस तरफ एक क्या हो गया वी टी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। तो अब अगर यहाँ से देखोगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया यहाँ से, और ये सेंटर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर देखा जाएगा तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हमने, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हमने वी टी एज्यूम कर ली, लिख सकते। तो एक्चुअल वेलोसिटी ये है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज़ v बाई टू, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज़ v बाई टू। तो हम लोग एक रिलेशन यहाँ से निकाल सकते, लिख सकते कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ v बाई टू। ठीक है, तो ये इस v का टेंजेंशियल का कंपोनेंट है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, लिख सकते। तो देखो ये वी टी है और वी टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये दिस इज़ v बाई टू ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई टू इज इक्वल टू वी टी कॉस 45 डिग्री, लिख सकते। क्यों लिखा, समझ आ रहा है? लिख सकते कि भाई जो एक्चुअल यहाँ से वेलोसिटी हमने इधर लिया था ये वी टी था, और एक्स कंपोनेंट ये हमें कंस्टेंट से मिला था इट इज़ v बाई टू। तो जो वी टी का जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ सकता है कि भाई v बाई टू कॉस थीटा को हमने वी टी क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कंस्टेंट में, अगला क्वेश्चन देंगे वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे फिर से। यहाँ तक समझ आए? तो जो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू, बताइए, वो रूट टू, तो v बाई रूट टू आ जाएगा, ये लिख सकते। कॉस 45 वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू, तो v बाई रूट टू लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से देखो ये सब कुछ लिख दिया आपने, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर मिल रहा है, एक एम जी कॉस 45 इधर आ गया। अब अलोंग दिस लाइन जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, बोलिए, एम जी कॉस 45 डिग्री माइनस एन, लिख सकते। देखो दिस माइनस दिस, तो ये जो नेट फोर्स इधर आया ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, लिख सकते।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे आप, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये इक्वेशन क्या होगा, एम कौन सा वी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वी टी स्क्वेयर अपॉन आर लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ बताया, ये चीज़ समझ आया होगा सबको, ये कैसे v बाई टू लिख दिया ये समझ आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ आ गया सबको, लिख सकते हैं ना। तो ये कैसे v बाई टू लिख दिया था, ये ट्रायंगल से कैसे हमने लिख दिया, ये सभी समझ आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि भाई हमने इक्वेशन लिख दिया इधर, कितना आया, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ गया, एम जी कॉस 45 डिग्री, मतलब एम जी बाई रूट टू, ठीक है, माइनस एन इज इक्वल टू एम वी टी स्क्वायर, वी टी को क्या लिख सकते हैं, वी बाई रूट टू स्क्वेयर अपॉन आर लिख सकते। यहाँ तक समझ आए। अब देखो तो फाइनली आपको ये n मिल जाएगा, n को क्या लिख देंगे आप, एम जी बाई रूट टू माइनस एम वी स्क्वेयर बाई टू आर स्क्वेयर लिख सकते। देखना यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, एम वी स्क्वायर बाई आर कैसे लिख दिया, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो एम जी बाई रूट टू, ये देखो एम जी कॉस थीटा, तो एन कितना आ गया, एम जी कॉस 45 डिग्री माइनस एम वी टी स्क्वायर बाई आर, और जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना था, 1/√2 लिख सकते। तो एम जी बाई रूट टू, ये क्या आ जाएगा, एम जी बाई रूट टू माइनस एम वी स्क्वेयर बाई टू आर, तो एम वी स्क्वायर बाई टू, ये आर ही हो जाएगा ना, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर हो रहा है, लिख सकते। तो ये कितना हो गया, टू आर लिख सकते। तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। यहाँ तक समझ आए, ठीक है। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था कि भाई यहाँ से देखेंगे, सबसे पहला एक पॉइंट, अगर ये v से चल रहा है तो सेंटर क्या होगा, v बाई टू से चलेगा, वो चीज़ समझ आ गया, क्योंकि ऑलवेज सेंटर वाले पॉइंट पे रहेगा। दूसरा एंगल वो सिंपल मैथ्स था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अबाउट दिस पॉइंट अगर हमने देखा तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर था वो रोटेट कर रहा था, बेसिकली सर्कुलर मोशन उसके यहाँ से दिख रहा था, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जो है उसको हमने वी टी एज्यूम कर लिया, तो वहाँ से क्या आ गया, एम वी टी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। ये एफ वी डी कैसे लिखा, तो ये एन इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सपोर्ट एंड द सिलेंडर, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है उसका यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब अगर इसमें अगर पूछा जाएगा कि क्या इसकी पॉसिबल मतलब हमेशा रूट टू आर तक ये कांटेक्ट में रहेगा, मतलब एन को नॉन ज़ीरो करने के लिए, तो आप एन को नॉन ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये अगला क्वेश्चन, मतलब अगर ऐसा बन सकता है तो एम जी बाई रूट टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो दूसरा एक जो चीज़ आएगा, आप कहोगे कि भाई यहाँ जो फोर्स था डेफिनेटली सिलेंडर और इस ब्लॉक के बीच में भी एक कांटेक्ट फोर्स होगा, तो सिलेंडर और ब्लॉक के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है वो यहाँ पे कोई क्यों इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो वो आप तुरंत समझ सकते कि देखो ये जो ट्रायंगल बना था यहाँ पे वो ऐसा बना था, ये 90 था, डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स होगा। वो फोर्स सपोज हमने एफ डैश लिखा है तो वो ऐसा आएगा, वो ऐसा आया मतलब 90 पे गया, और हमने जो इक्वेशन लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, तो किसी भी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो एफ डैश है बट वो इस लाइन पे इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो जो हमने लॉज ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन लिखा है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसका कोई इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तक समझ आ गया, ये कैसे लिख दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से मतलब जो एडवांस इलस्ट्रेशन हमने शुरू किया हुआ, तो पहला क्वेश्चन था, इससे हमने थोड़ा सा वो सर्कुलर मोशन और ज़्यादातर लॉस ऑफ मोशन की चीज़ें कवर की, थोड़ा कंस्टेंट रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता है बट किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या गिवन है, क्या सोचना है, तो मेरे ख्याल से
ये जो सीरीज हमने शुरू किया है अबाउट 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें फिज़िक्स के, जिसमें पूरी फिज़िक्स के सारे टॉपिक इंक्लूडिंग मॉडर्न फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स तो होगा ही होगा क्योंकि हमने मैकेनिक्स से ही शुरू किया हुआ है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट तरीका है। आपने फंडामेंटल्स पढ़ा हुआ है, कोचिंग में पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, उसको रिवाइज करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप एक एक करके देखते हो, जो जब भी लगता है आप एक क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल समझिए, अगर कुछ डाउट आता है ज़रूर हमें लिखिए, फीडबैक ज़रूर लिखिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि भाई पहला था ये एडवांस इलस्ट्रेशन के अंदर, मैं थोड़ा और स्पेस लूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या फ़ील करते हो, क्या चेंजेस चाहते हैं, आप ज़रूर भेजिए। बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि इसका प्रिपरेशन के लिए, कॉन्सेप्ट में परफेक्ट होने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन में परफेक्ट होने के लिए ये बहुत मतलब सही तरीका हो सकता है ये। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ आए, आना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर समझ आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और दोस्तों से भी कहिए। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो आपसे हमारी यही डिमांड है, और डिमांड क्या मतलब आपके लिए ज़रूरी है। जैसा नेक्स्ट वीडियो आना है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक आ जाए। ठीक है, स्पेशल आपका कोई डिमांड है आप ज़रूर लिख दीजिएगा हमें। ठीक है।